हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का रीजनिंग, और जिसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या है ये कोडिंग डिकोडिंग? इसके पहले मैं आपको सीए फाउंडेशन का वेटेज बता चुकी हूँ। जो बच्चे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो सीए फाउंडेशन का जो वेटेज है वो मैं और एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि 40 मार्क्स का यहाँ पर हमें मैथ्स, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स और 20 मार्क्स का रीजनिंग होता है। तो जो बच्चे आफ्टर 12th, इट मीन अभी चल रहा है 2023, जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये स्पेशल वीडियोस मैं आज से अपलोड करने वाली हूँ। छोटे छोटे वीडियोस आएंगे जो आपको डेली बेसिस पे देखने हैं, और कब आपका रीजनिंग देखते ही देखते प्रिपेयर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये 20 मार्क्स हमारे हाथ से तो कैसे भी जाने नहीं चाहिए। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, जिसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और कोडिंग क्या होता है? तो आपको कुछ कोड्स दिए होते हैं जिनको आपको डिकोड करना होता है। बट ये कोड सीखने के पहले, ये कोड बनाने के पहले या उसे डिकोड करने के पहले हमें सीखना होता है कि ABCD का नंबरिंग, अल्फाबेट्स का जो नंबरिंग होता है, ठीक है, जो हम लोग ABCD नॉर्मली इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं उनका एक नंबरिंग है, पता है ना? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स in the English alphabets. So first we have to learn that numbering of alphabets. तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि how to learn it, ठीक, और कैसे उसको आपको याद रखना है और कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो बहुत ही शानदार आज का वीडियो होने वाला है। वो तो आप बताएंगे, जितने ज्यादा लाइक आएंगे तो समझ जाएंगे वीडियो अच्छा बना है, आप लोग को कुछ काम आया। तो अल्फाबेट सीरीज, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ए का जो कोड होता है वो 1 होता है, ये सबको याद होता है। बी का कोड 2 होता है, ये भी सबको याद रहता है। सी का कोड 3 होता है मैडम, ये भी याद रहता है। और डी का कोड 4 होता है, ये भी हमें याद रहता है। फिर क्या याद नहीं रहता? तो भाई वही तो सीखने आए हैं कि क्या याद नहीं रहता, ठीक है, तो वही सीखेंगे। अब इसके बाद जो होता है ई का कोड हमें याद नहीं रहता कि ई क्या होता है, तो हम याद रखेंगे ई इज अ फाइव एग। इसीलिए ई का जो कोड होता है ना वो होता है 5, ठीक है। ई का जो कोड होता है वो होता है 5। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? तो आप इसके लिए एक स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी कैसे बनाएंगे? तो आप बार बार इस स्टोरी को मैं जिस रिदम में बता रही हूँ उस रिदम में बोलते जाएंगे, ठीक है। तो A1 B2 C3 D4 E is a 5 F is a fix 6 G is a group of 7 कंट्रीज। अभी मैं आगे लिखूंगी, तो पहले आप क्या करेंगे? A1 B2 C3 D4 E is a 5 तो F कैसे याद रखेंगे? तो अभी मैंने बोला था F is a fix 6। कैसे याद रखेंगे? F is a fix 6 होता है कोड F का 6, ठीक है। फिर से A1 B2 C3 D4 E is a 5 F is a fix 6, ठीक। अब लिखेंगे G। नाउ व्हाट इज G? तो G is a group of 7 countries। G is a group of 7 countries। सो आप लिखेंगे G7। फिर से इसको आप बोलेंगे एक बार, A1 B2 C3 D4 E is a 5 F is a fix 6 G is a group of 7 country। यस, A1 B2 C3 D4 बार बार इसको आपको बोलना है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हमें अल्फाबेट्स का जो नंबरिंग है वो याद रहे। सो
H looks like 8, H looks like 8, तो ये हो गया H8। दिखता है थोड़ा सा। अब कैसे दिखता है तो बताती हूँ आपको। देखो H को ऐसा बना लो, देखो बन गया 8, है ना। दिखता है ना थोड़ा सा 8 के जैसा। तो फिर से A1 B2 C3 D4, E is a 5, F is a fixed 6, G is a group of 7 countries, H looks like 8। ओके, H looks like 8। फिर हम करेंगे I। तो I क्या होता है, तो I के लिए हमने हिंदी में पढ़े थे I know, बोलते हैं ना I know, KNOW, I know मतलब I know, नो मतलब 9, ठीक। I know, नो मतलब 9, I is 9, I is 9। A1 B2 C3 D4, E is a 5, F is a fixed 6, G is a group of 7 countries, H looks like 8। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। JK, ये दोनों भाई है, ठीक है। तो हम बोलेंगे JK के घर में 10 से 11 लोग रहते हैं। या फिर बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है। जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है। फिर से A1 B2 C3 D4, E is a 5, F is a fixed 6, G is a group of 7 countries, H looks like 8। फिर I know, JK के घर में 10 से 11 लोग रहते हैं। L मीन्स, L बोला तो लॉयन याद आ जाता है। तो लॉयन को देखकर क्या बच जाते हैं, 12। क्या बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं। इसीलिए L12 क्या हुआ भाई, L12 हुआ क्या, यस हुआ, ठीक है। तो फिर से करेंगे A1 B2 C3 D4, राइट। E is a 5, F is a fixed 6 and G is a group of 7 countries, H looks like 8। फिर I know, JK के घर में 10 से 11 लोग रहते हैं। L को देखकर 12 बच जाते हैं। M मेरा तेरा, M मेरा तेरा, मेरा तेरा मीन्स, मेरा तेरा मीन्स क्या यार, मेरा तेरा मीन्स 13 रे, हिंदी में तेरा बोलते हैं, राइट। सो M इज मेरा तेरा, M फॉर 13, ठीक है, M फॉर 13। याद करना है, कोड्स को याद करना है और कुछ भी नहीं है। M का नंबर 13 होता है। M हमारा अपना मेरा होता है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं मेरा तेरा। नाउ N, तो N क्या है भाई, तो N इज अ प्रोटीन। सो विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज दिस, प्रोटीन 14। 14 नाम है हमारे प्रोटीन का, राइट। क्या नाम है, M प्रोटीन 14, बोलते जाना है। N क्या हो गया आपका 14, नंबर 14। यहां पर जब हमने M को पढ़े तो आधी अल्फाबेट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। सो N प्रोटीन 14। इसके बाद आता है OPQR, OPQR। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है, जनरली वो पहले जो पुरानी एडवर्टीजमेंट आती थी ना, उसमें मैंने सुनी थी कि 15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए। क्या बोलता है, 15 से 18 साल के बच्चों को क्या करना चाहिए, OR पिलाना चाहिए। तो फिर से हम लोग क्या बन जाएगा, O is 15, R is 18। 15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए। फिर से
अब मेरा 13 से ले रही हूँ m इज 13, मेरा 13, m 13, मेरा 13, n 14, सो n प्रोटीन 14, o 15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए। इसके बाद 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, प्रिंस कितने साल का है आपका? 16। 16 साल का प्रिंस, अरे क्यों नहीं आया ना, थोड़ा इसको मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है। 16 साल का प्रिंस, प्रिंस कौन है? P, ठीक है। प्रिंस कौन है? P की शादी किससे हो गई? 17 साल की क्वीन से हो गई। एक्चुअली ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो आपका Q कितना हुआ? आपका Q हुआ 17। नाउ इट इज करेक्ट, ओके, बन गया, ठीक है। तो प्रिंस है आपका 16 साल का, 16 साल के प्रिंस की शादी 17 साल की क्वीन से हो गई। सॉरी। इसके बाद ST, तो ST के लिए क्या रखेंगे? तो SC/ST में डोंट टेक यूज अदरवाइज, सो SC/ST में 19-20 का फर्क है। क्या बोलेंगे? SC/ST में 19-20 का फर्क है। अभी एक्चुअली होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट इट इज ओनली यूज फॉर द कोड, ठीक है। सो इसको अदरवाइज नहीं लेना, ठीक। पढ़ने के लिए सीख रहे हैं, मतलब सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। SC/ST में 19-20 का फर्क है, इसीलिए S19 और T20, राइट। SC/ST में 19-20 का फर्क है, SC/ST में 19-20 का फर्क है। M मेरा 13, N प्रोटीन 14, O 15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए। उसके बाद है SC/ST में 19-20 का फर्क होना चाहिए। U केस 21, कितना केस? तो 21, U केस 21, भाई किसी को 21 मत दे देना, ठीक है, संभालना। तो U केस 21, U का लेटर, U का कोड 21। नाउ V को हम बोलेंगे हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारे दो। तो V हो जाएगा 22, V क्या हो जाएगा? 22 है, इसीलिए तो हमने क्या कोड लिए? हम दो, हमारे दो। इसके बाद आएगा V के बाद आएगा W और X। तो 23 से 24 आवर्स काम नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, ठीक। अब आता है नंबर Y का, तो बच्चे बोले मैडम Y तो ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है, Y के लिए कोड मत बताओ। तो W फॉर 23 एंड X फॉर 24, याद रहेगा, राइट। नाउ अब करेंगे Y 25 और Z 26। दिस टू लेटर्स आर लास्ट लेटर्स, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है।
ये जो लिख कर दी हूँ पूरा, इसको फिर से एक बार समझाऊंगी, एक बार रिदम में बोल के दिखाऊंगी, सेम आपको रिपीट करना है। घर में क्या करना है कि रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर के पीछे, मेरे यहाँ कोई अवेलेबल है तो बता देती हूँ। हाँ, जैसे देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, इसमें कोड्स करने हैं, ये याद करके कोड्स करने हैं। जैसे L फॉर 12, E फॉर 5, S फॉर 19-20 का फर्क बोलना भी है, स्टोरी के जो कोड लिख के दी हूँ बोलना भी है, ठीक है। फिर E इज अ 5, R O से R 15 से 18 साल के बच्चों को, जेके के घर में 10 से 11 लोग रहते हैं, N प्रोटीन 14, N SS को नंबरिंग करना है। रजिस्टर के पीछे ये मिल जाएगा, यहीं पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाँ जो लेटर्स होते हैं ना थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो इट इज इजी टू कोड इट। ओके, सो इतना करना है। एक बार लास्ट बार मैं आपको बता देती हूँ, A1 B2 C3 D4 E is a 5, F is a 6, G is a group of 7 country, S looks like 8, I know जेके के घर में 10 से 11 लोग रहते हैं, L लॉयन को देखकर 12 बज जाते हैं, M मेरा 13, N प्रोटीन 14, 15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए, 16 साल के प्रिंस की शादी 17 साल के क्वीन से हो गई, SC ST में 19-20 का फर्क है, U किस 21, सो U 21, V हम दो हमारे दो, सो V 22, फिर X WX 23 से 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए W 23 एंड X 24, Y is 25 and Z is 26. Now you have to like, share and subscribe. Okay guys, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। याद से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, डेली आपको वीडियोस आएंगे रिलेटेड टू CA। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।